दोस्तों, भविष्य की झलक किसे पसंद नहीं आती है। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि भविष्य में हमारी दुनिया कैसी होगी और हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जैक्टली ये कोई नहीं बता सकता कि आज से 50 या 100 साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी, क्योंकि जितनी तेजी से हमारी दुनिया पिछले 10 सालों में बदली है, उतने बदलाव तो पिछले 100 साल में भी नहीं हुए हैं। दोस्तों, इसी तेज गति से बढ़ती एडवांस टेक्नोलॉजी और कुछ वैज्ञानिक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भविष्य में हमारी दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी होगी और हमें हर एक क्षेत्र में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो अभी विश्व की कुल जनसंख्या 7.8 अरब है और इसमें सबसे बड़ा योगदान चाइना का है। लेकिन भारत में जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि साल 2025 तक भारत चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक की, तो अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन साल 2050 तक आते आते भारत चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन जाएगा। और अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो साल 2050 तक दुनिया के सभी छोटे और बड़े शहर स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो चुके होंगे और साल 2050 तक भारत में भी 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी बनने की उम्मीद है। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बनने के बाद दुनिया भर में ऊंची इमारतें बनने का कंपटीशन चल पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया भर में 10 से भी ज़्यादा ऐसी इमारतें बन चुकी होंगी जिनकी हाइट 1000 मीटर से भी ज़्यादा होंगी। और भविष्य में वैज्ञानिकों द्वारा संचालित स्पेस मिशन और भी तेज होने वाले हैं, क्योंकि हर देश अब अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाने में जुटा हुआ है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने स्पेस साइंस में काफ़ी तरक्की कर ली है और भविष्य में वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह खोजने के प्रयास भी काफ़ी तेजी होने वाले हैं। और साल 2100 तक यह भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंसान मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने लगेगा और तब इंसान हनीमून या फिर ट्रैवलिंग के लिए मंगल या फिर मून जैसे ग्रहों को अपना डेस्टिनेशन बनाएगा। और दोस्तों, स्पेस में ट्रैवल करने के लिए तो अभी से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बना दिया गया है, जिस पर जाने के लिए टिकट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। स्पेस साइंस में वैज्ञानिकों की इतनी तरक्की को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भविष्य में इंसान जल्द ही किसी एलियन प्लेनेट की खोज भी कर लेगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो इस क्षेत्र में भी भविष्य में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे और ये बदलाव तो अभी से ही नोटिस किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया अब पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल को छोड़कर फुले इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जा रही है। लोग अब पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि साल 2040 तक पूरी दुनिया से पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल पूरी तरह से विदा हो जाएंगे और सड़कों पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही देखने को मिलेंगे। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे इन्वायरमेंट को होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल ही हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है। और जब सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही दौड़ेंगी, तो इसका एक बड़ा फ़ायदा उन देशों को भी होगा जो कि पेट्रोल और डीजल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। और भारत को भी इसका सीधा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि भारत कच्चे तेल के लिए पूरी तरह से ईरान और सऊदी अरब जैसे देश पर डिपेंड है। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल साल 2050 तक पूरी तरह से ऑटोमेटिक भी होने वाला है। मर्सिडीज और टेस्ला जैसी नामी कंपनियों ने अभी से ही सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल पर काम करना शुरू कर दिया है। साल 2050 तक आते आते लगभग सभी व्हीकल के ऑटोमेटिक हो जाने की उम्मीद है, यानी कि भविष्य में आपको सभी गाड़ियां बिना ड्राइविंग के चलती नजर आएंगी और ये सभी गाड़ियां आपस में इंटीग्रेट नेविगेशन सिस्टम से कनेक्टेड होंगी और इसमें कई ऐसे एडवांस सेंसर भी लगे होंगे
जिसकी वजह से भविष्य में ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट जैसी समस्या तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इन सब के अलावा भविष्य में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट जैसे कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे। हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट में आपको एक टनल के अंदर एक पैसेंजर कैप्सूल दौड़ता नजर आएगा। ये पैसेंजर कैप्सूल एक मैग्नेटिक बोर्ड पर दौड़ेगा और इसकी ट्रेवल स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होगी, जो कि एक पैसेंजर एरोप्लेन से भी ज़्यादा है। और साल 2030 में आपको मुंबई और पुणे के बीच में पहली हाइपरलूप ट्रेन चलती नजर आएगी। इसके अलावा साल 2050 के बाद हमें ज़मीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी ट्रैफिक नज़र आएगा, क्योंकि फ्लाइंग व्हीकल के कॉन्सेप्ट पर भी कई कंपनियां तेज़ी से काम कर रही हैं। भविष्य में पर्सनल व्हीकल से हवाई यात्रा करना एक आम बात हो चुकी होगी और इसके लिए कई कंपनियों ने अभी से ही इन फ्यूचरिस्टिक फ्लाइंग व्हीकल के प्रोटोटाइप भी पेश कर दिए हैं। ये फ्लाइंग व्हीकल सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते नजर आएंगे और इन्हें उड़ने के लिए किसी स्पेशल रनवे की आवश्यकता भी नहीं होगी। ये व्हीकल खड़े खड़े या फिर दौड़कर दोनों तरह से हवा में उड़ान भर पाएंगे। इसके अलावा एक ड्रोन टैक्सी का कॉन्सेप्ट भी आपको भविष्य में जल्द ही देखने को मिल सकता है। इस ड्रोन टैक्सी की बुकिंग के कुछ मिनट के बाद ही ये आपको लेने के लिए आ जाएगा और थोड़ी दूर जाकर हवा में उड़ान भर लेगा और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। इसके साथ ही आपको भविष्य में ड्रोन बाइक्स भी देखने को मिलेंगी। इन फ्यूचरिस्टिक ड्रोन बाइक्स में चारों तरफ प्रोपेलर लगे होंगे और इसे उड़ाना उतना ही आसान होगा जितना कि एक बाइक को चलाना आसान होता है। और भविष्य में ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम भी काफ़ी एडवांस होने वाले हैं। भविष्य में आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिलीवरी किसी डिलीवरी मैन के जरिए नहीं बल्कि एक ड्रोन के जरिए दी जाएगी। ये एडवांस ड्रोन जीपीएस की मदद से आपको प्रोडक्ट कुछ ही मिनटों में आपके घर तक पहुंचा देगा। और अगर किसी हैवी प्रोडक्ट की डिलीवरी आपको करनी हो तो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये व्हीकल भी जीपीएस की मदद से आपके घर तक पहुंच जाएगा और इसमें से प्रोडक्ट लेने के लिए आपको इसमें सीक्रेट ओटीपी एंटर करना होगा, जिसके बाद इसकी विंडो ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगी और आप इसमें से अपना प्रोडक्ट कलेक्ट कर पाएंगे। और बात करें मेडिकल साइंस की तो भविष्य में मेडिकल साइंस भी काफ़ी एडवांस होने वाला है। नई नई रिसर्चेस से और एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत भविष्य में मेडिकल साइंस के पास लगभग हर एक बीमारी का सटीक इलाज होगा। भविष्य में साइंटिस्ट एक ऐसी नैनो चिप तैयार करने में सक्षम होंगे जो कि मनुष्य की सारी शारीरिक परेशानियों को एक ही सेकंड में दूर कर देगी। ये नैनो चिप ब्लड सेल के साथ मिलकर किसी भी बीमारी का इलाज कुछ ही सेकंड में कर पाएगी। देखा जाए तो मनुष्य की औसत आयु 70 साल ही है, लेकिन आधुनिक सुविधाओं के दम पर मेडिकल साइंस आने वाले कुछ ही दशकों बाद मनुष्य की औसत आयु 100 से भी ज़्यादा कर देगा। यानी कि भविष्य में हर व्यक्ति 100 से भी ज़्यादा उम्र तक जी पाएगा। भविष्य में स्मार्टफोन और अन्य टेक्नोलॉजी गैजेट की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इनके बिना तो जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान जहां चाहे वहां आसानी से अवेलेबल हो पाएगा। इसकी मदद से इंसान घर बैठे ही अपने ऑफिस और कोई भी मीटिंग को आसानी से वर्चुअली अटेंड कर पाएगा। भविष्य में आपको होलोग्राफिक डिस्प्ले का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, यानी कि डिस्प्ले को आप हवा में वर्चुअली फील कर पाएंगे। दोस्तों, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद हमें कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और दोस्तों, भविष्य में आपको कुछ ऐसे भी गैजेट देखने को मिलेंगे जिनको कि आप अपने हाथ में भी फिट कर पाएंगे। और दोस्तों, ये गैजेट आपके हाथ या फिर किसी भी बॉडी पार्ट पर एक डिस्प्ले की तरह कार्य करेगा, जिस पर आप जो चाहें वो देख सकते हैं, एक स्मार्टफोन की तरह। और दोस्तों, अब अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि इस क्षेत्र में वैज्ञानिक कितना ज़्यादा तरक्की कर लिए हैं।
और दोस्तों भविष्य में आपको कुछ ऐसे एडवांस रोबोट देखने को मिलेंगे जो कि इंसानी ब्रेन की तरह ही सोचने और समझने की कैपेबिलिटी रखेंगे। दोस्तों ये रोबोट इंसान के सारे वो काम करेगा जो कि एक इंसान करता है। और दोस्तों अभी से ही कई सारी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से रोबोट्स ने कारीगरों को रिप्लेस कर दिया है और आने वाले सिर्फ 2-3 सालों में ही आपको सभी कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों एक रोबोट 100 लोगों का काम एक ही झटके में कर देगा, वो भी एकदम एक्यूरेसी के साथ। दोस्तों आने वाले समय में घर के किचन के काम से लेकर ऑफिस में या फिर होटलों में वेटर का काम भी रोबोट ही करने वाले हैं। और दोस्तों भविष्य में आपको कुछ ऐसे इंटेलिजेंट रोबोट भी देखने को मिलेंगे जैसे कि रोबोट मूवी में दिखाया जाता है, आपके लिए उसी तरह का किसी भी कैटेगरी का फूड बनाकर आपको दे देगा और आपका खाना तैयार होने के बाद ये खुद ब खुद किचन को भी एकदम क्लीन कर देगा। और दोस्तों इन रोबोटों का यूज सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि युद्ध में लड़ने के लिए भी किया जाएगा, क्योंकि अब बॉर्डर पर लड़ने के लिए इंसान नहीं बल्कि रोबोट जाएंगे। और दोस्तों ये रोबोट डॉक्टर का भी स्पेस छीनने वाले हैं, क्योंकि अब आपको हॉस्पिटल में रोबोट्स ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों आने वाले समय में आपको हर एक क्षेत्र में रोबोट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों एजुकेशन से लेकर ड्राइविंग या फिर हवाई जहाज में पायलट की जगह भी आपको रोबोट्स ही देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इन रोबोटों के साथ रिलेशन भी बना पाएंगे। और दोस्तों इन रोबोट का एडवांस वर्जन ये होगा कि यदि किसी इंसान का कोई भी बॉडी पार्ट एक्सीडेंट या फिर किसी भी दुर्घटना की वजह से खराब हो गया है तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, जिसमें कि आधा शरीर इंसानी होगा और आधा मशीन होगी। और दोस्तों इन रोबोटिक हैंड या फिर किसी भी बॉडी पार्ट की कार्य करने की क्षमता इंसान से कई गुना ज्यादा होगी। और दोस्तों आने वाले समय में हमारे ब्रेन में एक चिप को भी लगाया जाएगा जिसमें इंसान अपनी सारी यादें या फिर मेमोरी जो भी वो कुछ सीखा है उसको स्टोर कर पाएगा, जिसकी वजह से अगर वो इंसान मर भी जाता है तो उसके नॉलेज का इस्तेमाल उसके मरने के बाद भी किया जा सकता है। और दोस्तों उस चिप को हम किसी दूसरे इंसान में भी लगा सकते हैं, जिसके कारण हमें कुछ भी सीखने के लिए सालों का वक्त नहीं बल्कि कि कुछ सेकेंड्स का ही वक्त लगेगा और सारी स्टोरेज हमारे ब्रेन में हो जाएंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।